जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल। ओम शांति। आज 28 फरवरी 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने गीता जयंती के बारे में विशेष तौर पे बताया है। शिव जयंती और गीता जयंती का कनेक्शन क्या है, कैसे लोगों को इसके बारे में बता करके सेवा करनी है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। इसीलिए बाबा प्योरिटी मस्ट नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ द गीता वर्ल्ड बनाया है। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। उन धर्मों की बात बाबा कह रहे हैं जो द्वापर युग में स्थापित हुए। तो उस समय दुनिया जो है पतित होनी ही है, साइकिल्स नीचे जा रहा था। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप अर्थात शिव बाबा वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं, और कोई श्रीमत दे नहीं सकता है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अर्थात पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है। देखिए बाबा कह रहे हैं पाप की दुनिया यह भारत ही है। भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही वैश्य था, भारत ही दोजक बना, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहाँ काम चिता है ही नहीं। सतयुग में जो प्रवृत्ति होती है वो पवित्र प्रवृत्ति होती है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है, यह समझने की बातें है ना।
पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था, आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि क्या है और सनातन क्या है? जहाँ से आदि माना शुरुआत हुई और सनातन माना कि जो सदैव रहता है, इटर्नल। आदि माना बाबा कहते हैं सत्ययुग। शुरुआत कहाँ से हुई इस दुनिया की? सत्ययुग से हुई। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। सतयुग में विष्णु महाराजा और विष्णु महारानी लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। अगर संतान समझते तो बाप को जानते। देखिए, जहाँ संतान की बात आती है तो उनका पिता कौन है? बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। अच्छा, गीता में कहीं भी बाबा कहते कि हिंदू धर्म नहीं लिखा है, बल्कि आदि सनातन लिखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म या आदि सनातन हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है और वो भी गीता में भारत नाम है। वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। कब हुई है शिव जयंती? देखिए, सतयुग में शिव जयंती तो होती नहीं है। शिव जयंती अभी होती है कलयुग के अंत में, संगम युग पर। फिर है कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। गीता के साथ महाभारत का कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। महाभारत क्या है? महाभारत का सिनोनिम तो यही होता है कि बड़ा युद्ध। बाबा कहते हैं युद्ध की बात है। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। दिखाते हैं यादव मूसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मूसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं। मूसल का अर्थ है मिसाइल्स। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरोपवासी यादव ठहरे। यादव कौन है? बाबा कहते हैं यूरोपवासी यादव। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ पड़े, लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया। उसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। भारत में कौरव और पांडव है और वहाँ यादव है, यूरोपवासी। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए, विजय पांडवों की हुई। 3 सेनाएं बाबा ने बताई, कौरव, पांडव और यादव। तो विजय पांडवों के लिए प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान कौन है? तो गीता का भगवान बाबा ने कहा जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर, सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया, अर्थात पावन दुनिया की स्थापना की। पावन दुनिया अर्थात सतयुग। सतयुग अर्थात वहां किसी युद्ध आदि की कोई जरूरत नहीं होती है। क्या कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। अब देखिए बाबा कहते हैं कि सतयुग
की स्थापना कृष्ण कैसे करेंगे? बाबा कहते कौरव तो कलयुग में थे, कौरव कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। श्री कृष्ण कौन है? प्रिंस का भी प्रिंस है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है कृष्ण। वो तो अब से 5000 वर्ष पहले हुआ था। अब 5000 वर्ष पहले वाली बात आज मिला करके बोल देते, बल्कि अभी कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा के रूप में पढ़ रही है। पढ़ाई पढ़ करके शिव बाबा का ज्ञान सुना करके सेवा करके अपना ऊंच पढ़ लिया श्री कृष्ण की आत्मा ने। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला होती है, 9 कला, किसी के पास कोई कला नहीं सिवाय विचार हो। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, प्रिंस लोग क्योंकि जानते हैं सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था और हम हैं भिखारी। अभी देवताओं की पूजा आपके जो राजा महाराजा है वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि वो भिखारी हैं और देवी देवता निर्विकारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन ठहरे? देवता। उनको भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक होता है। सभी धर्मों में कहा गया है, क्रिश्चियन में भी कहा गया है गॉड इज वन। तो गॉड इज वन है तो गॉड इज मेनी कैसे हो सकते हैं? वो एक भावना है, सर्वव्यापकता भी एक भावना है। सभी देवी देवताओं को गॉड्स गॉडेस कह देते हैं। वह एक भावना है, उच्च पद के आधार पर, कार्य के आधार पर, सर्वगुण संपन्नता के आधार पर, लेकिन गॉड इज वन। बाबा कहते शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी जी गाते थे श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। रघुपति राजा गाते प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, कौन सा सही है? शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई थी किसको पता है? शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा। इसलिए सृष्टि रची संगम पर सतयुग में था कृष्ण का राज्य। देखिए कितना क्लियर कंट्रास्ट बाबा ने बता करके क्लियर करके समझाया। तो जरूर पहले शिव जयंती ही होगी, पहले शिव जयंती होगी तभी कृष्ण जयंती आएगी। बच्चे जो ब्राह्मण को भूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को यह बातें खुद में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। अथवा राजाओं के राजा की जयंती, राजाओं का राजा श्री कृष्ण है, पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है राजा ही। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं। सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि हो नहीं सकती, वह जरूर
जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है, इन बातों को अच्छी तरह समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। सभा की बात कह रहे बाबा। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, कृष्ण को पांडव पति दिखलाते हैं, समझते हैं उनसे सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, लड़ाई श्री कृष्ण के होते लड़ाई क्यों होगी। जिन्हों परम पिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया, वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, खासतौर से हिंदू महासभा वालों को समझाने के लिए कह रहे हैं। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, यह हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर हैं। यादव, कौरव, पांडव कब हुए हैं? बाबा कहते संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ न सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़। श्री कृष्ण तो है ही नहीं, तुम जानते हो। अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे, वह फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं। शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो वह ऑलमाइटी अथॉरिटी हम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं। कैसे इनको समझाएं? समझाने की अथॉरिटी दिया बाबा ने। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं, गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं। वह खुद ही मूझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दें तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गंवाओ। एक बार राजाई स्थापन हो गई तो फिर परमात्मा के सम्मुख जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सतयुग आ जाता है। लेकिन जब राजाई को गंवा देते हैं हम, तब फिर बाबा के आगे आते हैं। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं। अब नाटक बनाना है, बाबा कहते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती। जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। हमें श्री कृष्ण जैसा बनना है, न कि श्री कृष्ण को पूज्य मान लेने से हम श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। श्री कृष्ण हमारे पूज्य हैं, ये सही बात है, लेकिन श्री कृष्ण जैसा हम बनते हैं, पूज्य जैसा बनते हैं।
बाबा कहते हैं परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं है। बाबा कोई शास्त्र पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था तो जो स्वर्ग बनाकर चला गया, उसमें कहते हैं कि गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? अब तक गीता कितने लोगों ने गाई, कितने लोगों ने सुनी, और क्या वह स्वर्ग में गए? नहीं। मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है। ये भी एक ट्रुथ है कि गीता सुनाई जाती है उस समय। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता है ना। कहते हैं भागवत का पाठ करो, भागवत सुनाओ सबको। 7 दिन तक कोई पाठ करते हैं भागवत का। तो ये सिद्ध होता है कि गीता से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल हैं, जमुना का जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। देखिए कृष्ण को जमुना के किनारे दिखाते हैं, लेकिन मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गंगा जल पिलाते हैं। प्रसाद आदि गंगा जल का बनाया जाता है। तो यह बाबा कह रहे हैं कि गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले जाते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते, यह सब रोग मिट जाएं। वास्तव में यह ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं, 21 जन्मों के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वह पानी की नदियां तो हैं ही हैं, ऐसे थोड़े ही कोई वह पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय नाम मशहूर हो गया है। लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है शिव हो गया निराकार। उसको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती या गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। बाबा ने ये बताया। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। आगे देखिए बाबा कहते हैं, यह टास्क दिया है बाबा ने कि यह तुम्हें सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं।
जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही है, गीता। जयंती सिद्ध होने से सब शास्त्र उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए। देखिए, सभी शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं। भले वह श्रेष्ठ रहे हों, भले ही वो अति विद्वान रहे हों, भले ही उन्होंने तपस्या करके ये महारत हासिल की हो शास्त्र बनाने की, लेकिन परमात्मा ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया। मनुष्यों में श्रेणी है श्रेष्ठ की, तपस्वी की। तो शिव जयंती पर तो कुछ करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ। आज बाबा बार बार हिंदू महासभा को कह रहे हैं। उनकी बड़ी संख्या है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग का धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सभा आदि कोई नहीं है। सभाएं हैं संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की आदि सनातन सभा है। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे। यहाँ देवता तो रह ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। वह है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है कि अपने कर्मेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, स्वयं का स्वयं पर राज्य करना, इसको सॉवरेनिटी, सेल्फ सॉवरेनिटी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी और वो सॉवरेनिटी माना पूरे विश्व की सॉवरेनिटी। जब हम स्वयं पर राज्य करना सीखते हैं तो सेल्फ सॉवरेनिटी बिकम्स वर्ल्ड सॉवरेनिटी है। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। और वो ब्राह्मण क्या, अभी जो दुनिया के ब्राह्मण कुछ लोग हैं, सभी तो नहीं पर कुछ लोग हैं जो चोटी रखते हैं, तो ब्रह्मा की संतान कहते हैं। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान की पराकाष्ठा। निराकार शिव ही गीता का ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। अभी बाबा दिव्य चक्षु की बात कर रहे हैं, दिव्य नेत्र की बात कर रहे हैं। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं। बाबा कौन है? क्रिएटर और डायरेक्टर हैं इस वर्ल्ड ड्रामा के। फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है।
मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। बाबा कितना रहमदिल है। दूसरा है ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है। ज्ञान की पराकाष्ठा बाबा कहते हैं। शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। बाबा ने कहा यह सिद्ध करना है और टास्क दिया हिंदू महासभा वालों के पास जाओ। तो आज का वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है। दिखाते हैं ना वहाँ श्री कृष्ण का जो मथुरा वृंदावन में है, अभी उनका भोग लग रहा है, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, पर्दा गिरा देते हैं, अभी उनकी आरती हो रही है, अभी उनका चरणामृत हो रहा है, अभी वस्त्र पहन रहे हैं। कितनी उनके हर कर्म की पूजा होती है। देवताओं के, श्री कृष्ण की हर कर्म की पूजा होती है, इसलिए कि वो परफेक्ट थे। इसलिए हम आत्माओं को भी ऐसा बोलना चाहिए जो परफेक्ट हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी निकल गया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया। अर्थात पूरे दिनचर्या की पूजा होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन है सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सबने सुने। और अब कुछ देर मीठे प्यारे बाबा की मधुर याद और मधुर स्मृति में बैठते हैं और उनसे शक्ति लेते हैं। ओम शांति। खुशियों भरी